रात का समय था। पास के जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी गांव में एक डरावनी चुड़ैल अपने भूतिए पालतू कुत्ते के साथ गांव में आती है और लोगों को मारने लगती है। वहीं वो भूतिया कुत्ता भी लोगों को काटने के लिए आतुर रहता है। गांव के कुत्ते उन दोनों को देखकर भौंक रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने कुत्ते को आंख दिखाती है, जिसके बाद उस कुत्ते की लाल आंखें हो जाती हैं और वो गांव के कुत्तों को अपने नुकीले दांतों से काटकर मार डालता है। गांव के लोग ये भयानक मौत देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल हंसकर कहती है, मरोगे, तुम सब गांव वाले मरोगे। तुम सब इसी के लायक हो, कोई नहीं बचेगा, सबको मारकर खा जाऊंगी। शांत टाइगर, शांत। आज के लिए इतना भयानक मंजर काफी है इन गांव वालों के लिए। चुड़ैल अगली रात फिर आती है और गांव में फिर से लोगों को मारने लगती है। साथ ही वो भूतिया कुत्ता भी इंसानों को बेरहमी के साथ मारकर उनके मांस को नोचते हुए उनका खून पीता है। ये देखकर विद्या नाम की एक औरत बहुत डर जाती है और वो भूत पिशाचों को पकड़ने वाले तांत्रिक के पास जाकर कहती है, बाबा बाबा इस गांव को बचाओ। इस गांव पर एक पिशाचनी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का कहर है। वो कुत्ता बहुत ही भयानक और नुकीले दांतों वाला है। तांत्रिक बाबा हमें उस चुड़ैल के साए से बचाइए, वरना ये गांव आधी रात में कब्रिस्तान बन जाएगा। तुम चिंता मत करो पुत्री, धैर्य रखो। मेरी विद्या से आज तक कोई भी चुड़ैल बच नहीं पाई। वो चुड़ैल और भूतिया कुत्ता भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक पिशाच को बुलाने के लिए ताकतवर मंत्र पढ़ने लगता है, जिन्हें बोलने के बाद ही उस भूतिया चुड़ैल और कुत्ते पर असर होने लगता है और वो अपने आप ही तांत्रिक के बनाए हुए घेरे में आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक कहता है, तो आ गई शैतानी ताकत मेरे घेरे में। अगर तू ऐसा सोचता है तो बहुत गलत सोचता है तांत्रिक। मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं हूँ जो किसी के भी बस में आ जाऊं। तूने मुझे यहाँ तक बुला लिया है, इससे ज्यादा तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। बता तांत्रिक, क्यों तूने मुझे यहाँ बुलाया है? चुड़ैल के इतना कहते ही भूतिया कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी कुत्ते की आवाज सुनकर भेड़िया अपनी लाल आंखें और नुकीले दांत दिखाकर उस पर चिल्लाने लगता है, जा मेरे शेर और इस भूतिये कुत्ते को सबक सिखा। ऐसी बात है, टाइगर भेड़िए को इसकी सही जगह दिखा। भूतिया कुत्ता चुड़ैल की बात सुनकर भेड़िए पर दूर से झपट पड़ता है, जिसके बाद दोनों में खूंखार लड़ाई होती है। कभी भेड़िया उसे अपने नाखून से नोचता तो कभी भूतिया कुत्ता अपने दांतों से भेड़िए को खून से भिगा देता। दोनों में जंगली जानवर की तरह लड़ाई छिड़ जाती है। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से भेड़िए को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। वहीं चुड़ैल भी अपनी आंखों से अपने भूतिया कुत्ते के निशानों को गायब कर देती है। कुत्ते और भेड़िए में फिर से लड़ाई होती है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से भेड़िए को काबू में करने की कोशिश करती है। तभी तांत्रिक बोलता है, एक बेजुबान जानवर पर क्या जादू कर रही है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। मेरी शक्तियों के आगे तो कुछ भी नहीं है। हजारों सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं मैंने। तेरी कोकली बातें और तेरी हजारों सिद्धियां मेरे आगे रेत बराबर है हिम्मत तो तुझे मैं दिखाऊंगी, ये ले। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक लाल गोले से भरा जादू तांत्रिक के ऊपर फेंकती है। तभी अपने त्रिशूल को आगे करके तांत्रिक उसके जादू से बच जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उसकी तरफ अपनी शक्तियों का कहर चुड़ैल पर डालता है। तभी चुड़ैल हवा में उड़ जाती है और उसके वार से बच जाती है। दोनों में तेज तर्रार एक दूसरे की शक्तियों को आजमाते हुए भयंकर महायुद्ध हो जाता है, जिसके चलते चुड़ैल तांत्रिक को गिरा देती है और कहती है, कहा था ना तांत्रिक, मेरी शक्तियों के आगे तेरी हजारों खोखली शक्तियां बेकार हैं। तेरी तरह तेरी शक्तियां भी बूढ़ी हो गई हैं। दुस्साहसी काली चुड़ैल, तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है, अब तू मेरी ललकार देख। ऐसा बोलकर तांत्रिक बड़ी कठिन मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैल और भूतिया कुत्ते पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद उस चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और कुत्ता शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। दर्द से चिल्लाकर चुड़ैल बोलती है, आ, 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 छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहा है? तांत्रिक अपनी मौत को बुलावा मत दे, वरना अच्छा नहीं होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बता,
तू क्यों गांव के लोगों पर इतना अत्याचार कर रही है, बता। तांत्रिक ऐसा बोलकर उस पर भस्म फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल बिल बिलाकर सब उगलते हुए कहती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, बस कुछ मत करो। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने कुत्ते टाइगर को घुमाने के लिए बाजार लाई थी। टाइगर बेटू क्या खाएगा, भूख लगी है तुझे? शिखा इतना बोलती है कि वो टाइगर उसे खुशी से चाटने लगता है। टाइगर, एक तू ही है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। शिखा टाइगर के साथ खेल रही होती है कि 2 गुंडे एक बाइक पर किसी औरत की चेन खींचकर भाग जाते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई बचाओ, वो मेरी सोने की चैन ले गया, कोई रोको, उस चोर को पकड़ो, मेरी सारी जमा पूंजी को ले गया। टाइगर, टाइगर शू, जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ के उन आंटी का सामान बचा। शिखा की बात सुनकर टाइगर चीते की रफ्तार से उन चोरों के पीछे भागता है और तेजी से भागते हुए पीछे वाले एक चोर पर लपक जाता है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं और उस आंटी की चेन को मुंह में दबाकर वापस ले आता है। तभी शिखा उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाती है और प्यार से बोलती है, बहुत अच्छे टाइगर, तुम सच में बहुत ही ईमानदार हो, लोगों से भी ज्यादा। दोनों घर चले जाते हैं। रात के 2 बजे वही चोर उसके घर में आते हैं और कहते हैं, इस कुत्ते ने सारा प्लान चौपट कर दिया, अब इसे मारना ही होगा। ऐसी मौत देंगे कि सोच भी नहीं पाएगा साला। चोर उसके कुत्ते को उठाकर रेलवे ट्रैक की ओर ले जाते हैं। उस कुत्ते को पटरी पर बांध देते हैं। तभी शिखा को अपना टाइगर दिखता नहीं और वो ढूंढते ढूंढते उस पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और कहती है, टाइगर, टाइगर यहाँ कैसे है? मैं आ गई हूँ, तेरी शिखा तुझे बचाने आ गई है, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। तभी वहां कुत्ते को चेक करने चोर आ जाते हैं और शिखा को देख लेते हैं। उसे शिखा को भी पटरी पर बांध देते हैं। दोनों एक दूसरे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कुछ ही देर में तेजी के साथ ट्रेन आती है और दोनों को कुचलकर मार डालती है, जिसके बाद वही दोनों की आत्मा चुड़ैल और भूतिया कुत्ते के रूप में भटकने लगती है। तभी से हम दोनों गांव वालों को मारने लग गए, क्योंकि कोई भी हमें उस वक्त बचाने नहीं आया। तेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तूने जो बेवजह निर्दोष लोगों को मारा वो जायज नहीं था। तूने बहुत खून खराबा कर लिया। अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा, इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर तेरे पालतू टाइगर को ही भेज देता हूँ। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है इन सब में। इस डरावनी चुड़ैल की जान इस कुत्ते में बसती है, इसे ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस कुत्ते पर त्रिशक्ति त्रिशूल से वार कर देता है, जिसके बाद उस कुत्ते को मुक्ति मिल जाती है। उसकी मुक्ति मिलते ही वो चुड़ैल भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिससे उस गांव में एक भूतिया चुड़ैल और कुत्ते का विनाश हो जाता है। भोला अनामिका के साथ रात बिता रहा था। जाने मन, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मन तो कर रहा है इन आंखों में खो जाऊं। तो देरी किस बात की है, मेरे करीब आओ और अपनी आगोश में मुझे भर लो। अनामिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही भोला उसके पास आने लगता है। तो तभी अनामिका एक भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है, जिसके काले और लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर भयानक चोट के निशान थे। ये देखकर भोला बहुत ही डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है कि तभी वो भयानक चुड़ैल पीछे से हवा में उड़ते हुए भोला के गर्दन पर काट लेती है और उसका खून पी जाती है, जिसके बाद वो हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये कहानी है छाया और विकी की, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए मनाली जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ मनाली में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। कभी छाया विकी के ऊपर बर्फ का गोला बनाकर फेंक रही थी, तो कभी विकी छाया के ऊपर बर्फ फेंक रहा था। एंजॉय करते करते दोनों बहुत ही थक जाते हैं और विक्की, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो अब अपने होटल पर चलते हैं। वो दोनों लिफ्ट से अपने कमरे में जा रहे थे कि तभी उस लिफ्ट में उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। विकी उसकी आंखों में देख मदहोश हो जाता है और जब विकी और छाया अपने कमरे में जाते हैं तब विकी छाया से बोलता है, छाया, वैसे जो लड़की लिफ्ट में थी
वो काफी सुंदर थी ना? विक्की, अब तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर तुमने उसकी इमेज अपनी नजरों में बना ली है तो जल्दी से उसे डिलीट कर दो, अदरवाइज ना मैं मार मार के तुम्हारा थोपड़ा चेंज कर दूंगी, समझे तुम? बेबी आई एम जस्ट किडिंग यार। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी विकी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। विकी को एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो जैसे उसे कोई धीमी आवाज में बुला रहा है। विक्की, विक्की, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ। क्या तुम मेरे पास आकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे विक्की? विकी उस आवाज का पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर जाकर स्विमिंग पूल के पास खड़ा हो जाता है। स्विमिंग पूल के पास वही लड़की खड़ी होती है जो उसे लिफ्ट में मिली थी। विकी उसकी आंखों में देखता है और विकी के ऊपर एक सम्मोहन सा छा जाता है। विकी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की विकी को स्विमिंग पूल के पास वाले जंगल में ले जाती है और विकी को एक भयानक मौत दे देती है। अगली सुबह जब छाया अपने पति को ढूंढती है तब उसे उसका पति कहीं भी नहीं दिखता। वो ढूंढते हुए उस जंगल तक जाती है और ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसका पति विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोते हुए पागल सी हो जाती है। पुलिस विकी की लाश और छाया दोनों को ही उनके गांव पहुंचा देती है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं। छाया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए गांव वालों ने छाया को पागल खाने भिजवा दिया। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे और एक रात कैलाश नाम का लड़का ढोलकपुर गांव में काम से घर की तरफ जा रहा था। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कैलाश गाना गाते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो सुंदर सी लड़की एक बार फिर दिखाई देती है और इस बार कैलाश भी उसकी आंखों में देखकर सम्मोहित हो जाता है। कैलाश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं करोगे? इतना कहकर चुड़ैल उसको अपने वश में करके जंगल की तरफ ले जाती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। आए दिन वो मर्दों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती और जंगल में ले जाकर मार देती। गांव में लोगों की लाशें दिखने लगीं। तभी सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठा दी। मुखिया जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मर्दों को इतनी भयानक मौत कौन दे रहा है। अगर आप कहें तो हम पहाड़ी वाले अघोरी के पास जाकर इस मौत का सच सच पता कर सकते हैं। मुखिया उसकी बात से सहमत हो जाता है और शाम के वक्त गांव के लोग और मुखिया सभी पहाड़ी पर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनके वो सारी बातें बता देते हैं। बेटा, ये कोई मामूली इंसान या जानवर नहीं है, बल्कि तुम्हारे गांव पर किसी भयानक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें पता लगाना होगा और ये पता लगाने के लिए चुड़ैल को यहाँ पर बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरी बाबा चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता। ओम भट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा। उसके मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल अघोरी के सामने प्रकट हो जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल वहां आती है कि तभी वहां पर आंधी और तूफान आने शुरू हो जाते हैं। चुड़ैल गुस्से में बोलती है, क्यों बुलाया है तूने मुझे? मैं पूछती हूँ, आखिर तूने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? इन मर्दों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू इन सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? खोरी, ये सभी लोग मरेंगे तो इनका पक्ष ले रहा है ना, इसीलिए अब तो भी मरेगा। चुड़ैल की इस धमकी भरी बातों से अघोरी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अघोरी उस चुड़ैल के ऊपर भैरव बाबा का भभूत फेंक देता है और चुड़ैल तिल मिला जाती है। बताती हूँ, कुछ साल पहले मैं भी इसी गांव में रहा करती थी। इन गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी मुखिया बीच में बोल पड़ता है। अच्छा, तो तू है? तू ये सब
तो बता रही है कि हमने तुझे जलाकर मार दिया। तू ये क्यों नहीं बता रही कि तू यहाँ पर लड़कों की बलि देकर उन्हें मारती थी? तू काला जादू करके उन्हें अपने वश में करके अपनी प्यास बुझाती थी और उन्हें मार देती थी। तब तुझे हम लोगों ने कैद किया था और जलाकर मार दिया था। इतना कहकर अघोरी उसके ऊपर एक बार फिर अपनी तंत्र विद्या से हमला करता है, लेकिन चुड़ैल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालते हुए उसके हवन कुंड को जलाकर राख कर देती है। चुड़ैल अघोरी को अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उल्टा लटका देती है। ये सब देख गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और सभी लोग भैरव बाबा के पास रखे हुए गंगा जल को अपने हाथ में उठाकर चुड़ैल के चेहरे पर फेंकने लगते हैं, जिससे कि चुड़ैल की भूतिया शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की शक्तियां कम पड़ती हैं कि तभी अघोरी नीचे आकर गिर जाता है। चुड़ैल की शक्तियां कम देख अघोरी उस पर अपना आखिरी प्रहार करता है। भैरव बाबा का त्रिशूल अघोरी चुड़ैल की नाभि में मार देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाती है और इस तरह वो गांव और गांव के सभी मर्द उस चुड़ैल से आजाद हो गए थे। उस गांव में अब मर्दों के गायब होने की घटना या किसी के मौत की घटना सामने नहीं आई और अब सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रहने लगे। करण अपने दोस्त मिथुन को पीछे बैठाकर सुनसान सड़क पर बाइक चला रहा था। वो और उसका दोस्त मिथुन दोनों ही नशे में थे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते। अरे भाई सुनना, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अब तू पागल है क्या? तेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो दूसरी पटा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे एक लड़की आती है तो दूसरी चली जाती है, यही जिंदगी है मेरे भाई। सही कहा तूने, अब मैं दूसरी लड़की पटा लूंगा, लेकिन तू सामने देख, आगे टनल आ रहा है, साले गिरा मत दियो। वो दोनों टनल के अंदर से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। अबे देख क्या मस्त माल है, आज की रात तो बन गई बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, जितना भी गुस्सा था मेरी गर्लफ्रेंड का, आज इसके ऊपर निकाल दूंगा। चल भाई चल इसके पास बाइक। ओ मेरी हुस्न की परी, कहाँ चली मेरी मन चली। अरे डार्लिंग जरा घूम तो जाओ, हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वो लड़की घूमती है, दोनों की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उस लड़की का चेहरा देखते ही करण और मिथुन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं, एक खौफनाक चुड़ैल होती है। करण भाग करण, नहीं तो ये चुड़ैल हमें अपना पति बनाकर अपने साथ ले जाएगी। अबे यार, इसे देखकर तो मेरी जितनी भी चढ़ी हुई थी सब उतर गई। कितना भयानक चेहरा है इसका। करण जोर से बाइक वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक हवा में उड़ने लगती है। अरे अरे बचाओ, कोई हमें, अब बचाओ, कोई हमें इस टनल वाली चुड़ैल से बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें यहाँ बचाने, समझे तुम? बहुत बड़ी गलती करी है तुमने यहाँ आकर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से दोनों की गर्दन अलग कर देती है। अगले दिन सुबह टनल के बाहर दोनों की मुंडियां लटकी होती हैं। ये देखकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, इतनी बुरी मौत, ये सब किसने किया होगा? तभी वहां पर एक आदमी आता है और डरते हुए कहता है, वो आ गई, वो वापस आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो।
तभी वहां गांव में रहने वाला सोहन आता है और उस आदमी को ऐसे डरा हुआ देखकर उससे पूछता है। अरे अंकल, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन आ गई? अरे वही मंजुली आ गई। आप किसकी बात कर रहे हो? क्या आप मुझे सही से समझाओगे? कुछ साल पहले की बात है। मंजुली इसी गांव में रहती थी और बहुत ही सुंदर थी। वो एक लड़के से प्रेम करती थी और शादी वाले दिन मंडप से भागकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। वो सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी और जैसे ही वो टनल के अंदर गई, वहां उसे 4 लड़कों ने घेर लिया और उसके साथ वो सब किया जो मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। उस दिन से मंजुली की आत्मा टनल से बाहर ही नहीं निकली और जो भी टनल के अंदर से गुजरता है वो उसे मार देती है। कुछ तांत्रिकों ने मिलकर मंजुली को वहां से भगा दिया था, लेकिन वो वापस लौट आई। अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग डर के मारे कपकपाने लगते हैं। अरे क्या अंकल, लोगों को डराने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या आपको? बेफालतू में ही लोगों के अंदर डर डाल रहे हैं आप। सोहन उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है, लेकिन टनल वाली चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। वो हर रोज रात को किसी न किसी का शिकार करती थी। एक दिन रात को सोहन उसी टनल के बाहर खड़ा होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस टनल के अंदर कोई चुड़ैल है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या पता अंदर कोई चुड़ैल हो ही ना और कोई गांव वालों को मारकर अपना खौफ जमा रहा हो। सोहन ये सब सोचकर जानबूझकर अंदर जाता है, जिसके बाद उसे पूरी टनल सुनसान दिखाई देती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन को टनल की दीवारों पर खून के कई सारे निशान लगे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहता है, लोगों ने भी बेकार का डर बना रखा है। देखो जरा इन दीवारों को, साफ पता चल रहा है कि इन दीवारों पर किसी ने लाल रंग से छींटे मार दिए हैं, जिसे गांव के लोग खून समझ रहे हैं। सोहन टनल के अंदर अकेला चलता हुआ काफी आगे आ जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता। तभी उसे अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे देखा, मेरा शक सही था। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। अब यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई छुपकर मुझे देख रहा है। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। कहाँ गई अब टनल वाली चुड़ैल? देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। अब आओ ना, मुझे मार के दिखाओ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब सोहन की नजर उस हाथ पर पड़ती है तो वो उसे देखकर कहता है, इतना सुंदर हाथ! भला इतना सुंदर हाथ किसी का हो सकता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पीछे मुड़कर देखो, विश्वास हो जाएगा। जैसे ही सोहन पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। उसके पूरे शरीर के पसीने छूट जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम है मंजुली। चुड़ैल का नाम सुनते ही सोहन बुरी तरह कांपने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उसे भागने से रोक लेती है। क्यों रे? अभी तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था, अब क्या हुआ? मेरे सामने आते ही भागने लगा? तुझे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मंजुली मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे नहीं पता मैं इस टनल से निकलने वालों का क्या हाल करती हूँ, और तूने तो मुझे ललकारा है, तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगी? चुड़ैल उसे अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से खाने ही वाली होती है। इतने में वहां एक आदमी कई सारे तांत्रिकों को लेकर पहुंच जाता है। वो सभी तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अपने मुंह में? मुझे इस मंत्र से बहुत परेशानी हो रही है। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। सभी तांत्रिक बाबा मिलकर मंत्र पढ़ते जा रहे होते हैं और वही धीरे धीरे मंजुली कमजोर होती जा रही थी। जैसे ही तांत्रिक बाबा आखिरी मंत्र पढ़ते हैं, मंजुली का शरीर जलने लगता है और वो वहीं भस्म हो जाती है।
अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, बड़े कभी भी गलत नहीं कहते, उनकी बातों का विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा भलाई की ही बात करते हैं। सोहन उस आदमी की बात बहुत अच्छे से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी तांत्रिक बाबाओं से कहता है, आज अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। चिंता मत करो, अब इस गांव से मंजुली की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। उस दिन के बाद से गांव वाले उस टनल से सुबह शाम आराम से निकलते हैं और किसी को कोई खतरा भी नहीं होता। गांव वाले उस टनल का नाम मंजुली टनल रख देते हैं।